एक तरफ हमारे जवान सीमा पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक अपने ही देश में ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे भारत डिफेंस के मामले में हो जाएगा आत्मनिर्भर। नमस्कार। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिससे ये पूरा राष्ट्र मजबूती से खड़ा है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो भारत में बने, जिसको भारत के रहने वाले लोगों ने बनाया, उसको लेके हम गर्व करते हैं। और आज हम वैसे ही एक होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो में हैं। इस एग्जीबिशन में भारत की 70 कंपनियों ने अपने उपकरणों को डिस्प्ले में लगाया है। आपने अक्सर बम धमाके और उसकी जद में आने से जान गंवाने वाले लोगों से जुड़ी बुरी खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब आपको ऐसी डिवाइस दिखाते हैं जिससे बम धमाकों के असर को काफी कम किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसके बारे में बताएं अनूप जी कि ये इक्विपमेंट जो इस वक्त आपने तैयार किया है और यहाँ डिस्प्ले में रखा है, ये कैसे काम करता है? क्या है काम कि जब भी कोई बम मिलता है तो डिफ्यूजल के लिए जो टीम आती है बम स्क्वाड्स को 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमें इमीडिएटली जो प्रोटेक्शन करना है कि बम को ब्लास्ट हो तो उसकी एनर्जी जो है चारों तरफ न फैले और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, लोगों को मैन पावर या बाकी बिल्डिंग्स को डैमेज ना पड़े। तो इसलिए बम ब्लैंकेट को हम इसको रख देते हैं और उसका बम स्क्वाड का वेट करते हैं। बम मिला, बम मिलने के बाद हमने एक सेफ्टी सर्कल है, जिस सेफ्टी सर्कल को उठाया, 2 लोग इसको उठा रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली इसका सेफ्टी सर्कल बनाया उसका कि कितने एरिया का ब्लास्ट का बम है, उसको अगर उसको रखते हैं और रखने के बाद साइड से इसको जो ये सब जितना भी काम करेंगे वो बम स्क्वाड की टेक्निकल टीम करेगी, उसको बम सूट को पहन के, ये जो अभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल इस पर डेमोस्ट्रेशन के लिए है। और ये एयर गैप बन जाएगा, ये बम के ऊपर एयर गैप बन गया, जिससे कि अब जो है बम ब्लैंकेट जब इसके साथ रखा जाएगा तो इससे बम के साथ टच नहीं है। ये भी साइड में सेफ्टी सर्कल है उसके साइड के इम्पैक्ट को रोकने के लिए। अब बम ब्लैंकेट को हम इसके ऊपर रखेंगे, तो बम ब्लैंकेट को जब भी रखेंगे 2 लोग जो है उसको खींच के लेके आएंगे और इसको ऊपर रखेंगे, हल्के से बिल्कुल रखेंगे जिससे बम हिले नहीं और बम को कोई इफेक्ट ना पड़े और बम ऐसी रहे अंदर। अब जब तक बम स्क्वाड नहीं आती है तब तक ये सेफ है, लेकिन अगर बम ब्लास्ट होता है तो नीचे एक सेफ्टी सर्कल था, ऊपर बम ब्लैंकेट था, उसकी टोटल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्या ऐसा संभव है कि अगर बम डिफ्यूजल स्क्वाड जब तक आता है और उस दरमियान अगर ये बम ब्लास्ट हो जाता है, वैसी स्थिति में कितना डैमेज होगा, या इसके अंदर अगर बम एक्सप्लोड करेगा भी तो उसका नुकसान कितना होगा? हाँ, ये जो बम ब्लैंकेट है ये 200 से 500 ग्राम तक के एक्सप्लोजिव को कैटर कर लेगा। इससे ऊपर अगर एक्सप्लोजिव होगा उसके लिए इससे हाई ग्रेड का ब्लैंकेट और यूज़ होगा, इसकी लेयर बढ़ जाएंगी और उसको ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। इससे 70 to 80% तक आपकी जो ब्लास्ट की जो प्रेशर है, स्प्लिंटर्स हैं, उसको रोक सकता है। इसके साथ ही बम को अगर डिफ्यूज करने के लिए कहीं ले जाना हो तो उसके लिए भी एक कंटेनर बनाया गया है। घटना स्थल पे ही बम को नष्ट करने की एक प्रक्रिया। इस वक्त आपने स्क्रीन पे जो कुछ सेकंड पहले एक पूरा वेसल देखा है, इसको बॉम्ब बास्केट कहते हैं। अब ये बॉम्ब बास्केट घटना स्थल पे ही बॉम्ब को नष्ट करने के लिए कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसको ज़रा समझते हैं। जी अनूप जी बताइए। सर, जब भी कोई हमें बम मिलता है तो बम को हम जो है बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम लोग इसको बम को ऑपरेट करते हैं। बम सूट पहन के हम पहले बम को उठाते हैं थ्रू द मैनिपुलेटर। वो मैनिपुलेटर एक 3 मीटर लंबा एक रॉड होता है जिसमें स्पेशल अटैचमेंट होता है, उसको बम को पकड़ के उसको उठाते हैं। उसको उठाने के बाद हम बम बास्केट में रखते हैं, क्योंकि वो बम को हम वहाँ डिफ्यूज़ अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें बम बास्केट में रख के हम ऐसी सेफ प्लेस में लेके जाते हैं जहाँ पर डिफ्यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर ये क्राउडेड प्लेस में अगर हम डिफ्यूज़ करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब कि बम को पहले आप इस बम बास्केट में डालते हैं और फिर इस बास्केट को हम किसी व्हीकल के थ्रू लेके जाते हैं। तो वो भी एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल होगा जिससे लेके जाते हैं? यस सर, वो जो बम ट्रेलर बोलते हैं उसे, बम ट्रेलर में उसको लेके जाते हैं। फिर कहाँ लेके जाते हैं? ऐसे किसी ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पर बिल्कुल पब्लिक ना हो, वहाँ पर उसको डिफ्यूज, जो क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग सकता है। उस व्हीकल से उतार के इसको फिर बाहर नहीं, वहीं रखे रहेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं? तो उसमें क्या करते हैं, तो बम को अगर जब उसको लेके जाना होता है तो बम जैसे इसमें पड़ा हुआ है, ये इसका स्पेशली है, ये स्पेशल मेटल का बना होता है, स्पेशल हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। ये 2 किलोग्राम TNT तक पे कारगर है और इस पर ऑलरेडी टेस्टिंग इस पर चल रही है। इस पर और हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि इसका साइज़ और वेट और सब चीज़ें हम एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये बम ब्लैंकेट को यहाँ पर बम को रखने के बाद
फिर बम ब्लैंकेट के थ्रू हम इसको कवर कर देते हैं, जिससे कि कोई भी बम ब्लास्ट अगर होगा तो उसको इमीडिएटली हम इसको कैप्चर कर लेगा इसका मतलब कि इस बॉम्ब बास्केट को इसके अंदर बम रखने के बाद फिर आपको इस बॉम्ब ब्लैंकेट से इसको कवर किया जाता है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि कोई भी बम का जो स्प्लिंटर है वो साइड से निकल नहीं सकता, और अगर ऊपर से भी अगर निकलना होगा तो ये बम ब्लैंकेट के उसके स्प्लिंटर जो है उसको बम ब्लैंकेट को रोक लेंगे। तो इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। अब उसके बाद अब जब बम स्क्वाड आएगी तो उसके बाद आराम को बम को डिफ्यूज कर सकती है। कितनी संभावना होती है कि जो लोग ये सारा कुछ वहाँ से लेके और इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उनको भी ये सब कुछ करने के बाद कुछ दूरी मेंटेन करनी होती होगी कि आप कितनी दूर इससे रहेंगे, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? सर, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बम सूट पहना होता है वही बम के पास जाता है, बाकी पूरी इसकी टीम होती है डिटेक्शंस की और डिस्पोजल्स की, वो 5 मीटर 10 मीटर से दूर रहते हैं वो लोग, और वहाँ से लेके लुक आफ्टर करते हैं, और जो बम सूट पहनता है वही बंदा इसको ऑपरेट करके इसको डिफ्यूज करता है। आप रोजाना की जिंदगी में कई बार मेटल डिटेक्टर से गुजरते होंगे, लेकिन भारत में निर्मित ये मेटल डिटेक्टर कुछ अलग है। देखिए कैसे। होमलैंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट सीरीज में अब बात एक DFMD डोर की। इस तरह के डोर्स आपने एयरपोर्ट्स पे भी देखे होंगे, मॉल्स के बाहर भी देखे होंगे, जहाँ जहाँ भी सिक्योरिटी स्कैन होना होता है, आपको कई बार इस डोर से गुजरना होता है ताकि आप स्कैन हो पाए। ये उसी तरह दिखता है, लेकिन ये अलग किस तरीके से है, ये बाकी DFMD डोर जो आपने अब तक देखे होंगे उससे ये DFMD डोर कैसे अलग है, वो बात करने के लिए समृद्धि हमारे साथ हैं, जो बताएंगी कि इस DFMD डोर की ऐसी क्या खास बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस के रिकॉर्ड्स में जिसकी तलाश चल रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR है, जिसको ढूंढा जा रहा है, जो वांटेड है, जिसको हर जगह पुलिस तलाश कर रही है, अगर वो व्यक्ति इस DFMD डोर से होके गुजरता है तो फिर पुलिस को जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो स्कैन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी पहचान कर ली जाएगी कि ये व्यक्ति रेड मार्क्ड है, यानी कि इसको ढूंढा जा रहा है और ये एक सस्पिशियस आदमी है जिसको तुरंत पुलिस को इस बारे में इत्तला की जानी चाहिए। अब समृद्धि हमें बताएंगी कि ये DFMD डोर कैसे उस मायने में उस हिसाब से अलग है। जी समृद्धि बताइए। सो दिस इज डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये एक तो ये 18 जोन का है, 18 जोन्स का है, तो इसमें फेरस, मेटल, नॉन फेरस सारा डिटेक्ट होता है। तो इसमें अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, इसमें दिखाएगा कहाँ पे मेटल डिटेक्ट हो रहा है। एक तो यहाँ पे LED पे दिखाएगा और प्लस यहाँ पे जोन वाइज, जैसे आप अभी यहाँ से गुजरती हैं, हाँ जी, और जिस जगह पे ये लाइट ब्लिंक होती है, इसका मतलब कि मेटल वहाँ पे, मेटल वहाँ पे है। जैसे एक बार आप जाके यहाँ से दिखाएं, अब आप यहाँ से गुजरी और ये लाइट यहाँ, अभी आई एम 0 मेटल, कोई मेटल नहीं है मेरे पास। हाँ, तो मेटल वो डिटेक्ट होगा वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वहाँ पे क्या बताएगा? जहाँ पे मेटल दिख रहा है, जैसे कि फोन लेकर गई हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा मेटल डिटेक्शन, और ऊपर भी आपकी मेटल डिटेक्शन दिखेगी। ओके, यानी कि अगर आपके हाथ में यहाँ पे मेटल दिख रहा है, हाँ, और उधर भी मेटल दिख रहा है। ओके, यानी आपके हाथ में मेटल है, ये यहाँ इस डिस्प्ले से पता चलता है। यस, मल्टीपल डिटेक्शन भी होगी। जैसे मेरा यहाँ पे फोन है, यहाँ पे कोई, आप यहाँ फोन रख के और गुजरे, उससे कैसे पता चलता है? आप एक बार जेब में रख के फोन, हाँ, जैसे यहाँ से गई आप, आपने फोन यहाँ रखा है, तो इस वाली जगह पे ब्लिंकिंग। यस। तो एक खास बात तो ये हो गई। हाँ। दूसरी खास बात क्या है? इसमें आपकी एक तो LCD स्क्रीन भी आती है, और ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, जिससे अगर कोई बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड देख सके कि कौन निकल रहा है, उनके फेस डिटेक्शन भी हो जाता है। तो दिस इज, इसके लिए कैमरा भी लगा हुआ है। दिस इज द कैमरा जो ये यहाँ पे लगता है। तो अनूप जी, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जरा बताइए। कैमरे का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है कि कैमरे जो है इसको डिज़ाइन किए हुए हैं, और AI के थ्रू जो भी इसका डाटा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके दिल्ली पुलिस के डाटा से आप मैच कर जाएगा। तो जैसे ही उसको अगर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कोई भी अगर आतंकवादी अगर शॉपिंग मॉल में आ रहा है तो इमीडिएटली जो है वो डाटा को कॉन्फ़िगर करके बता देगा कि इस मॉल में ये आतंकवादी आया हुआ है। यानी कि इस कैमरे से जो फेस स्कैन होगा, उस फेस स्कैन का उस डेटा बेस से मैच किया जाए, और उसके बाद फिर रेड अलर्ट दे देगा कि इस शॉपिंग मॉल में ये आतंकवादी आया है। इमीडिएटली हम उसके आगे के प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे। देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के लिए सबसे मुश्किल होता है विषम परिस्थितियों से निपटना। कहीं भीषण ठंड हो तो कहीं भीषण गर्मी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने भी इसका हल निकाल लिया है। देश के उन जवानों के लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहकर
देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ डिज़ाइन किया गया है, किस तरह के ड्रेस डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जब वहाँ वो ड्यूटी करें तो उनको थोड़ी राहत उस वेदर से, वहाँ के उस एक्सट्रीम मौसम से मिल सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन जी हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें दो एक्सट्रीम कंडीशंस जिसकी हमने बात की, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी और एक ज़रूरत से ज़्यादा ठंड। तो हम दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं सियाचिन का और दूसरा उदाहरण लेते हैं थार के रेगिस्तान। तो पहले हम बात करते हैं सर्दी की। सर्दी कई एक्सट्रीम कंडीशंस में जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स हैं, जो हमारा LOC है, सियाचिन है, वहाँ ठंड में कई बार -30, -35 डिग्री तक तापमान जाता है। वैसे जवानों के लिए क्या डिज़ाइन किया है आपने, ज़रा उसके बारे में बताएं। अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी ने एक ब्रांड लॉन्च करा है, साउथ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने ओजस्वी के नाम से एक ब्रांड लॉन्च करा है। उसमें हमने अपने देश के जो जवान हैं जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए, जैसे हम पहले बात करते हैं ठंडे प्रदेश के लिए, उसके लिए हमने ये जैकेट इन्वेंट करी है। ये जैकेट जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ठंडे प्रदेश के लिए हमने करी है। इस जैकेट को मैं आपको एक मिनट पहनूं। जैसे हमारे जवान ने इसको वेयर करा, उसको पहना, तो आप ये देखिए हमने इसके अंदर चिप सिस्टम लगाया है। एक सिस्टम बैक के लिए है, एक फ्रंट के लिए।